जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं और हम में जितना ज्ञान है हम भरसक कोशिश करेंगे आपको बताने की यथासंभव। और हमारा यही कहना होगा कि पढ़ने वाले व्यक्ति, पढ़ने वाले बच्चे हमारे इस YouTube चैनल को देखें, समझें, और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट आदि कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले पार्टों में पढ़ा है कि राशियों के बारे में हम लोगों ने जाना है, ग्रह के भी बारे में हम लोगों ने जाना है, नक्षत्र के बारे में जाना है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे कौन कौन से अंग पर, हमारे मानव अंगों में कौन कौन सी राशियों का अधिकार है। इससे आप लोगों को यह फ़ायदा होगा जानने का, उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ सर्वप्रथम हम 12 राशियां हैं। तो प्रथम हमारी मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि। आप लोग वैसे नंबर वाइज, सीरियल वाइज जानते ही होंगे। तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं हमारी मीन राशि। आप लोग राशि बारे में पहले ही जाने होंगे, बहुत हम लोगों ने पाठ पढ़ा है राशि के बारे में। तो हम इन 12 राशियों में अपने मानव शरीर का, हमारे शरीर का किस प्रकार से विचार करें। तो सर्वप्रथम हमारे मेष राशि है। तो मेष राशि से हमारे सिर का विचार होता है, हमारा सिर का विचार होता है। दूसरा हमारा वृष राशि है। तो वृष राशि हमारे जो मुख का भाग है, इनका विचार वृष राशि से होता है। अब मुख में कोई ऐसे, हमारे मुंह में दांत भी आते हैं, मुख में हमारे जुबान भी होते हैं। मुख के किस प्रकार से अगर बात होगी तो वो वृष राशि से होगी। मुख। तीसरा मिथुन राशि। मिथुन राशि से हमारा जो बाजू होता है उसका विचार होता है, बाजू का, या हम लोग कहते हैं स्तन। हमारा जो स्तन होता है उसका विचार करते हैं हम लोग। मिथुन राशि से हमारा स्तन का विचार होता है। बाजू का भी विचार मिथुन राशि से होता है। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि दाएं से
हमारा मिथुन से बात होता है और बाएं हमारा कुंभ से बात होता है। वहीं कर्क राशि का हमारा, जिससे हम हृदय का विचार, जैसे ये हमारा भाग हो गया, स्तन का भाग हो गया, इसी प्रकार से हम हृदय का विचार करते हैं, वह कर्क राशि से करते हैं। हृदय का विचार कर्क राशि से हृदय का विचार होता है। सिंह राशि से पेट का विचार होता है। पेट का विचार सिंह राशि से होता है। पेट बोल सकते हैं, उदर बोल सकते हैं। और कन्या राशि का जो हमारा जिस भाग पे अधिकार होता है, कन्या राशि को कमर का भाग जो हमारा होता है, कमर का भाग, हमारा जो कमर का भाग होता है वह कन्या राशि से विचार किया जाता है। कमर का भाग, कमर का भाग हमारा कन्या राशि से विचार होता है। अब इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि का विचार हमारा पेड़ू यानी हमारा जो नाभि होता है उससे 4 उंगल नीचे का भाग, जिसे हम कह सकते हैं गर्भाशय आदि भी बोल सकते हैं। नाभि से 4 उंगल नीचे का भाग, तो हम इसे पेड़ू भी कहते हैं या गर्भाशय आदि भी बोला जाता है। वहाँ तुला राशि से विचार होता है। वृश्चिक राशि से हमारे लिंग का विचार होता है। लिंग योनि आदि का विचार, गुप्तांग का विचार यहाँ से होता है, वृश्चिक राशि से। धनु राशि से हमारे जंघे का विचार होता है। हमारा जो जंघा होता है उसका विचार धनु राशि से होता है। जंघा का विचार धनु राशि से होता है। मकर राशि से हमारे दोनों घुटनों का विचार होता है। घुटनों का विचार मकर राशि से होता है। और कुंभ राशि में हमारे दोनों जो जंघा होता है, ये हमारा घुटना, दोनों घुटने की बात कर लें, दोनों घुटना, उसी प्रकार से दोनों जंघों का विचार कुंभ राशि से होगा। जंघा, दोनों जंघा। और मीन राशि, यह जो मीन राशि है वह दोनों पैरों का बात होता है। तो आप लोग हमारे मानव शरीर पे किस प्रकार से राशियों का प्रभाव पड़ता है। मेष राशि हमारे सिर का विचार किया जाता है। वृष राशि मुख का विचार किया जाता है। मिथुन राशि हमारे स्तन का विचार किया जाता है। कर्क राशि हृदय का विचार किया जाता है। सिंह राशि पेट का विचार किया जाता है, उदर का विचार किया जाता है। पेट, उदर। कन्या राशि हमारे कमर का जो भाग होता है इसका विचार किया जाता है। तुला राशि हमारे जो गर्भाशय का जो स्थान होता है उसका विचार किया जाता है, यानी हमारे नाभि से 4 उंगल नीचे का जो स्थान होता है उसका विचार किया जाता है।
वृश्चिक राशि हमारे लिंग स्थान पे इसका अधिकार होता है। धनु राशि से जंघा का विचार किया जाता है। मकर राशि से दोनों घुटनों का विचार किया जाता है। कुंभ राशि से दोनों जंघा का विचार किया जाता है और मीन राशि दोनों पैरों का विचार किया जाता है। तो अब हम लोग इतना समझ गए होंगे कि हमारे किस हिसाब से, अगर हम मान लीजिए किसी प्रकार से रोग आदि, किसी जातक हमारी खुद की स्वयं की कुंडली है, अगर इन राशि यह अगर कोई राशि अगर पीड़ित है, इन राशियों के अंदर कोई अशुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो उनमें होने वाली बीमारी आदि परेशानी हमें इसका पता चलेगा। मेष राशि के ऊपर अगर किसी प्रकार से अशुभ ग्रह का प्रभाव है, अभी हम लोग और पढ़ेंगे आगे चल करके, तब पता चलेगा हम लोगों को किस प्रकार से इसे हम देखें। लेकिन हम इतना ज़रूर समझें कि अगर कहीं भी मेष राशि का अगर हमें सर में किसी प्रकार से परेशानी हो रही है तो मेष राशि का विचार अवश्य करेंगे कि मेष राशि क्या उसकी स्थिति है, उससे हमें पता चल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे किसी प्रकार के गुप्त अंग स्थान में, योनि लिंग आदि में किसी प्रकार से परेशानी, तो वृश्चिक राशि हमारी जो वृश्चिक राशि है वो क्या पीड़ित है हमारी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे दोनों घुटने आदि में परेशानी, दोनों जंघों आदि में परेशानी है, तो क्या पता सही कहीं ना कहीं कुंभ राशि हमारे किसी ऐसे स्थान में हो, शुभ स्थान में हो या शुभ ग्रह का प्रभाव हो। दूसरी, इसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क आदि, इसमें हमें यह भी प्रभाव होगा, पता चलेगा कि कौन कौन से स्थानों से जब हम लोग कुंडली बना करके उसमें देखेंगे तब हम लोगों को बहुत अच्छा पता चलेगा। अभी आप लोग इतना याद करें कि कौन कौन से राशियों का, हमारे मानव अंग पे कौन कौन से राशियों का अधिकार है, और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।